बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। दिल्ली चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों की सूची। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रमेश बिदूड़ी। सपा कार्यालय में हुई बैठक। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश ने सभी को तैयारी करने के निर्देश दिए। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या के मिल्कीपुर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से की बातचीत। संवाद के दौरान सीएम योगी ने दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कहा सभी मतदाताओं के संपर्क में रहें, अपनी योजनाओं की जानकारी देते रहें। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। आशीष ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोपों की बौछार की थी। मीटिंग करीब घंटा भर चली। उसके बाद आशीष पटेल दिल्ली रवाना हुए। टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट में प्रमोशन घोटाले पर पटेल बिफरे हुए हैं। उनका कहना है अकेले उन पर ही इल्जाम क्यों, सीबीआई जांच हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। पानी में गलत बिल माफ करेगी दिल्ली सरकार। पानी के गलत बिल माफ करने का बड़ा वादा। सरकार बनने पर पानी के गलत बिल भी माफ होंगे। उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। लखनऊ नानपारा समेत प्रदेश में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे। झांसी कुशीनगर कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे का भी प्रस्ताव। एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने की योजना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आज फिर केजरीवाल ने झूठ बोला। दिल्ली में पानी आता नहीं, आता है तो गंदा पानी। लोगों के पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इन्होंने कहा था फ्री में पानी देंगे, फिर क्यों दिल्ली वालों के पानी के बिल आ रहे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता। बीजेपी ने कहा दिल्ली में वित्तीय आपदा आई है। दिल्ली वित्तीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। आपने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है। आपने दिल्ली का खजाना खाली किया है। मेरठ में बीटेक पानीपुरी वाली की पिटाई। पानीपुरी वाली तापसी, उसके भाई को पीटा गया। डंडों से पिटाई के बाद तापसी की चेन लूटी गई। 3 हमलावरों ने पिटाई की, मोबाइल भी लूटा। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा केवल मारपीट हुई है, लूट की वारदात नहीं। दिल्ली दून हाईवे पर रिजॉर्ट के पास वारदात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली की असली आपदा। दिल्ली के लोग भय में जीने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने किया हमला। पोस्टर में लिखा आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में जुबानी जंग जारी। भारत रैपिड ट्रेन का दिल्ली तक का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होगा उद्घाटन। साहिबाबाद से दिल्ली के अशोक नगर तक लोग करेंगे सफर। साहिबाबाद स्टेशन को सजाया गया, साफ सफाई भी की गई। थार पर बैठकर दबंगों की स्टंटबाजी। हाईवे पर स्टंट से मुसाफिरों को खतरे में डाला। थार के साथ भैंसा बुग्गी लगाकर स्टंट कर रहे जोखिम भरे स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ करनाल हाईवे पर स्टंट का वीडियो वायरल। प्रयागराज में डीजीपी प्रशांत कुमार। कुंभ में सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियों का डीजीपी ने लिया जायजा। मेला क्षेत्र में अफसरों के साथ डीजीपी ने किया निरीक्षण। डीजीपी ने कहा सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारी पूरी। लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। महिला कमांडो टीम भी यहां तैनात की गई है। कंट्रोल रूम से सभी चीजों की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ नगर में बसाया गया श्रद्धालुओं के लिए कुंभ गांव। अरैल में बसाया गया श्रद्धालुओं के लिए कुंभ गांव। कुंभ गांव में 9 टेंट सिटी को बसाया गया है। कुंभ गांव में अति आधुनिक 2000 कॉटेज बनाए गए हैं। प्रति कॉटेज डबल बेड, गीजर, एलईडी सोफा के साथ इंतजाम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर व राम मंदिर बनने से बढ़ रहे पर्यटक। महाकुंभ में प्रयागराज के साथ वाराणसी अयोध्या का आध्यात्मिक त्रिकोण बनेगा। इसके लिए यूपीएसडीडीसी ने बनाए अलग अलग पैकेज। मिर्जापुर और चित्रकूट के साथ भी पर्यटन विभाग कर रहा व्यवस्था। वरिष्ठ जनों के लिए प्रयागराज अयोध्या का पैकेज। पूरे प्रदेश में गुनगुनी धूप पर सर्द हवा हावी। ठंडी हवा और गलन ने जीना किया बेहाल। सुबह से शाम तक लोग कांपते दिखे। मौसम विभाग द्वारा जताई गई भीषण ठंड की आशंका। 7 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान। 10 और 11 को राजधानी में बारिश की संभावना। गलन भरी सर्द हवाओं से गुनगुनी धूप रही बेअसर।
उत्तर प्रदेश में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर स्मारक बना रही है। पूरे सम्मान के साथ ये स्मारक बनाया जा रहा है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। कांग्रेस कार्यालय में अजय राय की प्रेस वार्ता। मंत्री आशीष पटेल के मुद्दे पर बोले अजय राय, सरकार के मंत्री एसटीएफ से खतरा बता रहे हैं। सरकार में बैठे मंत्री अब आरोप लगा रहे हैं। ये सरकार अपने मंत्रियों को डरा कर रखती है। आशीष पटेल इस्तीफा दें, हम उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम। केजरीवाल पहले से आरएसएस से जुड़े हुए थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में डीएपी का दाम बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है। दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ से ऐसा दब जाते कि किसान कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हम किसान के सिर पर बोझ नहीं पड़ने देंगे और सब्सिडी बढ़ाकर डीएपी का दाम स्थिर रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, दिल्ली की जनता भाजपा और आप दोनों से ऊब चुकी है। लोग वही विकास चाहते हैं जो शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में हुआ था। जनता ने मन बना लिया है। अब विकास के लिए, प्रगति के लिए कांग्रेस की बारी है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन ड्रोन से लिया गया। ये वीडियो भी देखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान। प्रमोद कृष्णन ने कहा, यह भारत ना तो ओवैसी का और ना ही बाबर का। भारत की भूमि पर किसी और का अधिकार नहीं। भारत की सरकार फैसला लेने में सक्षम है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है। वक्फ बोर्ड के गठन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन, गलत तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। भारत की शक्तियों का दुरुपयोग कर गठन हुआ।